अब अगर आपकी की का जो रिमोट है वो काम नहीं कर रहा है तो आपने एक्टिवा को कैसे अनलॉक करना है वो बता देती हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे ब्लिंक करेगा तो मतलब इसने 3 जो नंबर है वो आपका ले लिया है। एक बार फिर से नॉब को प्रेस करना है। अब ये 1 मैंने प्रेस किया है तो 1 के बाद ये फिर से ब्लिंक करेगा तो मतलब इसने 1 एक्सेप्ट कर लिया है। तो बजट स्कूटर और बाइक्स की सीरीज में आज मेरे पास आप लोगों के लिए होंडा एक्टिवा का वो मॉडल है जो 110 सीसी सेगमेंट में आता है और 110 सीसी सेगमेंट में आने के बावजूद इसमें आपको स्मार्ट की मिलती है। भाई 110 सीसी सेगमेंट की स्कूटी स्मार्ट की के साथ, और इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसके जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 81,000 रुपीज़ है। यानी नॉर्मल वाली जो एक्टिवा आती है उससे 6,000 रुपये इसके प्राइस ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ 6,000 रुपये प्राइसिंग ज़्यादा पर आपको इतने सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं क्योंकि कंपनी ने इसके साथ लॉन्च कर दी है एच स्मार्ट की, और इस की हेल्प से आपकी जो एक्टिवा है वो पहले से हो गई है ज़्यादा स्मार्ट। तो आज के अपने इस वीडियो में होंडा एक्टिवा 110 के स्मार्ट वेरिएंट को हम लोग ब्रीफ में आपको समझाने वाले हैं कि वो कौन कौन से फीचर्स है जो इस स्कूटी में ऑफर किए गए हैं। एंड यस, सबसे बड़ी बात है कि इन फीचर्स को इस्तेमाल कैसे करना है। तो इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो ऐसे वीडियोज है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं, वो आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो न्यू होंडा एक्टिवा आपको 6 कलर ऑप्शन में ऑफर की जाती है और इसके जो प्राइस स्टार्ट होते हैं वो 75,000 से होते हैं, जिसमें एसटीडी, डीएलएक्स और इसका स्मार्ट वेरिएंट आता है। अभी आप जो फ्रेम में देख रहे हैं इसका स्मार्ट वेरिएंट है और इसकी प्राइस 81,000 रुपीज़ एक्स शोरूम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको एडिशनल फीचर्स कंपनी ने 2023 अपडेट के साथ एड ऑन किए हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो मैं की से स्टार्ट करूंगी क्योंकि इसका जो मेन हाईलाइट फीचर है वो की है और की से ही रिलेटेड इसमें सारे फीचर्स को एड ऑन किया गया है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे इंडिया की पहली ऐसी स्कूटी होंडा एक्टिवा है जिसमें कंपनी ने रिमोट की ऑफर की है और इस की से आप अपनी स्कूटी को स्टार्ट कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अब इस की का यूज कैसे करना है, तो अपनी एक्टिवा को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने 2 सेकंड यहाँ पर प्रेस करना है। ये आप देखेंगे कि आपकी जो एक्टिवा है वो अनलॉक हो गई है। यहाँ पर जो आपने नॉब दिया गया है उसे प्रेस करने राइट में आपने टर्न करना है और आपकी जो एक्टिवा है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से जस्ट आपने इग्निशन प्रेस करना है और एक्टिवा हो जाएगी आपकी रेडी टू गो। अब इस की हेल्प से और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। भाई ये तो बात हो गई कि नॉब की हेल्प से नॉब को पुश करके राइट में टर्न करके आप एक्टिवा को अनलॉक कर सकते हैं। अब अगर आपकी की का जो रिमोट है वो काम नहीं कर रहा है तो आपने एक्टिवा को कैसे अनलॉक करना है वो बता देती हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है आपकी जो रेड लाइट है वो ब्लिंक हो गई है, यानी कि आपकी ये स्कूटी पूरी तरह से लॉक हो गई है। ये जो नॉब है ये आपका टर्न भी नहीं कर रहा है, मतलब स्कूटी जो है लॉक है। अब इसे अनलॉक कैसे करना, अब इसे अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आप इसे प्रेस करके रखेंगे। अब आप देखेंगे आपकी जो लाइट है वो यहाँ पर ऑन हो गई है। अब यहाँ पर जो आपको बारकोड पर नंबर दिया गया है 0, तो 0 ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। 0 ये तब लेगा जब अभी आपने ये ब्लिंक किया है, मतलब इसने 0 ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर नंबर दिया गया है 3, तो नॉब को आपने 3 बार प्रेस करना है, 2 3। अब आप यहाँ पर देखेंगे ब्लिंक करेगा तो मतलब इसने 3 जो नंबर है वो आपका ले लिया है, 3 ले लिया है। इसके बाद हमारा है यहाँ पर 1, एक बार फिर से नॉब को प्रेस करना है। अब ये 1 मैंने प्रेस किया है तो 1 के बाद ये फिर से ब्लिंक करेगा तो मतलब इसने 1 एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमारा नंबर है 9, तो मुझे नॉब को 9 बार प्रेस करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये ब्लिंक करेगा, ब्लिंक करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसने 9 नंबर एक्सेप्ट किया है या नहीं, ब्लिंक किया। उसके बाद हमारा नंबर है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हमारा नंबर है 2, 1 2। इसका जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा स्लो है बट ये विद इन 2 और 5 सेकेंड एक्सेप्ट कर लेता है। 2 फिर से इसने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी फिर से हमारा नंबर है 2, फिर से हमने 2 प्रेस करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो एक्टिवा है वो अनलॉक हो गई है। अब अनलॉक होने के साथ ही अगर आपको इसका हैंडल लॉक करना है तो लॉक होने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर इसे लॉक कर देना है। लॉक होने के बाद आपने इसे यहाँ देखेंगे इसका जो हैंडल है वो भी लॉक हो गया है। अब इसका जो फ्यूल और सीट है वो कैसे बैलेंस करना है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कर देते हैं हम इसे अनलॉक। अनलॉक करने के बाद आपका जो नॉब है वो सीट एंड फ्यूल की तरफ आपने टर्न करना है और यहाँ पर जो ये आपको स्विच दिया गया है इसकी हेल्प से इसकी जो सीट है वो ओपन हो जाती है। और सीट वाला जो स्विच है अप साइड अगर उसे करेंगे तो आपका जो फ्यूल
टैंक है उसकी लिड जो है वो ओपन हो जाती है। तो ये जो फीचर हो गए, 3 फीचर हो गए जो मैंने आपको बताए हैं। बात आती है कि इसमें कौन से फीचर्स कंपनी ने ऐड ऑन किए हैं। तो इसमें एंटी थेफ्ट फीचर भी कंपनी ने ऑफर किया है, यानी जो आपकी स्मार्ट की है अगर ये आपके पास है और आपके स्कूटर को कोई टच करता है तो यह ब्लिंक करने लगता है। इसके साथ ही इसमें एक और फीचर मिलता है, फाइंड माई स्कूटर। मोस्टली अपने गाड़ियों में देखा होगा, जब आपकी जो गाड़ी है वो पार्किंग में खड़ी रहती है तो आपने उसका जो पार्किंग लाइट है प्रेस करते हैं तो स्कूटी के, गाड़ी के जो इंडिकेटर हैं वो ऑन हो जाते हैं और वो बीप करने लगते हैं। सेम फीचर आपको इस स्कूटी में भी ऑफर किया गया है। पहले जो एक्टिवा आपको ऑफर की जाती थी उसमें आपको अलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलता था। प्लस कंपनी का कहना है कि 2023 जो मॉडल है, जो स्मार्ट एच एक्टिवा वाला मॉडल है, उसमें आपको 12 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं दोनों में। हालांकि आपको ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन अभी मिलता है, लेकिन 12 इंच के टायर के साथ अब आपको अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है, जिनकी ग्रिप पहले से ज्यादा बेटर हो गई है। नई एक्टिवा में जो आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है वो पहले मॉडल के मुकाबले मिलता है। इसमें आपका फुल फेस हेलमेट बड़े आराम से आ जाएगा। इसके साथ ही अब इसका जो फ्यूल लिड है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ऑफर किया गया है। इसमें जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 5.3 लीटर की आती है। और इसके साथ ही अगर टोटल वेट की बात करें, जो एक्टिवा के दूसरे मॉडल हैं एसटीडी और डीएलएक्स, उनका जो टोटल वेट है वो 106 किलोग्राम के आसपास है। लेकिन इसका जो स्मार्ट वेरिएंट है जो अभी आप फ्रेम में देख रहे हैं, इसका जो टोटल वेट है वो 106 किलोग्राम के आसपास है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो लगभग 160 mm का इस स्कूटी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जिसके चलते होंडा एक्टिवा लंबे टाइम से इंडियन मार्केट की एक बेस्ट सेलिंग स्कूटी है, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो किसी भी तरह के रास्तों पर काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। तो होंडा एक्टिवा के 3 जो वेरिएंट आते हैं उसमें से स्मार्ट वेरिएंट में आपको मिलता है सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन, लेकिन बाकी जो 2 वेरिएंट है उसमें किक और सेल्फ दोनों का ऑप्शन आपको ऑफर किया जाता है। अब अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक बार स्टार्ट करके आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको फुली डिजिटल कंसोल मिल जाता है। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देती है। चूंकि ये एच स्मार्ट वेरिएंट है तो इसमें यहाँ पर आपको बैटरी का इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि बैटरी अगर इसकी डिस्चार्ज हो जाती है तो सेल्फ ये नहीं लेगा ऑटोमेटिकली, आपको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर इसकी बैटरी जब डिस्चार्ज होने वाली होगी तो यहाँ पर इंडिकेशन आपको अपने आप मिल जाएगा कि भाई आपका जो स्कूटर है उसकी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, ड्रेन होने वाली है, आपको इसे रिप्लेस करने की या चार्ज करने की जरूरत है। राइडर के राइट साइड में आप देखेंगे स्टार्ट का स्विच मिल जाता है और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे नॉर्मल आपको पासिंग लाइट, हॉर्न और इंडिकेटर के स्विचेस दिए गए हैं। वहीं अगर फ्रंट पैनल की बात करूं तो होंडा एक्टिवा के फ्रंट पैनल में ऐसे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। इसका जो स्मार्ट टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको फुल एलईडी लाइटिंग सेटअप मिल जाता है। प्लस पावर टॉर्क में भी कोई चेंजेस कंपनी ने नहीं किए हैं। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बताइएगा जो एच स्मार्ट वाला वेरिएंट है, जो की फीचर मैंने आपको बताया है वो आपको समझ आया या नहीं आया, प्लस वो कौन सा फीचर है जिसे लेकर आपको अभी भी कंफ्यूजन है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। प्राइस मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि इस वेरिएंट की प्राइस 81,000 है। प्लस जो एक्टिवा 110 स्टार्ट होती है वो 75,000 के आसपास से होती है। 6 कलर ऑप्शन में आती है। फिलहाल मेरे साथ है मेटेलिक ब्लू कलर में, जो कलर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, लोगों को काफी पसंद भी आता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।